क्या भारतीय अब अपनी बचत बेच रहे हैं, बल्कि उसे गिरवी रखकर जरूरत पूरी कर रहे हैं? क्या सोने की रिकॉर्ड कीमतों ने लोगों के लिए लोन लेना आसान बना दिया है? और क्या गोल्ड लोन अब पर्सनल लोन और दूसरे कर्ज के मुकाबले सबसे पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि संसद में पेश सरकारी आंकड़ों ने एक ऐसा ट्रेंड दिखाया है जिसने देश की बदलती आर्थिक तस्वीर को साफ कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में गोल्ड लोन में जबरदस्त उछाल आया है। दिलचस्प बात तो ये रही कि लोन बढ़ने के बावजूद डिफॉल्ट के मामले घटे हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? आइए पूरी खबर को आसान भाषा में आज समझते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। देखिए, देश में सोना हमेशा से सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि मुश्किल समय का सबसे भरोसेमंद सहारा माना जाता है। अब यही सोना लोगों के लिए सबसे आसान फाइनेंशियल टूल बनता जा रहा है। संसद में वित्त मंत्रालय की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि एनबीएफसीज का गोल्ड लोन कारोबार मार्च साल 2022 से मार्च साल 2026 के बीच 208% बढ़ गया है। 4 साल पहले जहां बकाया गोल्ड लोन 1.1 लाख करोड़ रुपए था, वहीं मार्च साल 2026 में ये बढ़कर 3.66 लाख करोड़ रुपए हो गया। सिर्फ एनबीएफसी ही नहीं बल्कि बैंकिंग सेक्टर में भी गोल्ड लोन की मांग तेजी से बढ़ रही है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का गोल्ड लोन मार्च साल 2023 में 6.15 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च साल 2026 में बढ़कर 14.63 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी केवल 3 साल में 138% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये दिखाता है कि गोल्ड लोन अब सिर्फ ग्रामीण इलाकों या फिर छोटे कर्जदारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि बैंकिंग सिस्टम का तेजी से बढ़ता हुआ एक बड़ा सेगमेंट बन चुका है। अब सवाल ये कि आखिर गोल्ड लोन की मांग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतें। जब सोने का भाव बढ़ता है तो उसे गहने के बदले पहले ही ज्यादा रकम का लोन मिल जाता है। खबर लेके जाने तक आपको बता दें कि 5 अक्टूबर साल 2026 एक्सपायरी वाला सोना कहां खड़ा था। 1.46 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा था। यानी जिन लोगों के पास पहले से सोना मौजूद है, उनके लिए बिना संपत्ति बेचे बड़ी रकम जुटाना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। सरकार का कहना है कि गोल्ड लोन ने खास तौर पर ग्रामीण भारत, छोटे कारोबारियों और एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी है। ऐसे लोग जिन्हें पहले साहूकारों से ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था, अब वे बैंक और एनबीएफसी के जरिए बहुत आसान प्रक्रिया से लोन ले रहे हैं। इससे औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था तक नए ग्राहकों की पहुंच भी बढ़ी है। हालांकि गोल्ड लोन की तेजी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस क्षेत्र में नियमों को और मजबूत किया है। जून साल 2025 में आरबीआई ने लोन टू वैल्यू यानी कि एलटीवी अनुपात, सोने के मूल्यांक और ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़े नियमों को और सख्त बनाया था। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि तेजी से बढ़ते इस कारोबार में पारदर्शिता बनी रहे और ग्राहकों के हित सुरक्षित रहे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोल्ड लोन तेजी से बढ़ने के बावजूद डिफॉल्ट के मामले नहीं बढ़े, बल्कि इसमें गिरावट दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बैंकों का गोल्ड लोन जीएनपीए अनुपात मार्च साल 2023 के 0.19% से घटकर मार्च साल 2026 में सिर्फ 0.12% रह गया। वही एनबीएफसी सेक्टर में गिरावट और भी ज्यादा रही। यहाँ जीएनपीए अनुपात 2.32% से घटकर केवल 0.81% पर आ गया। इसका मतलब साफ है कि ज्यादातर लोग समय पर अपना गोल्ड लोन चुका रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं क्योंकि गोल्ड लोन पूरी तरह सोने के बदले दिया जाता है, इसलिए उधार लेने वाले भी इसे प्राथमिकता के साथ चुकाने की कोशिश करते हैं। वही बैंक और एनबीएफसी के लिए भी ये रिलेटिवली सेफ लोन कैटेगरी मानी जा रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके पास सोने की नीलामी का राज्यवार या फिर वर्षवार अलग अलग डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि कर्जदारों के हितों की सुरक्षा के लिए पहले से स्पष्ट नियम लागू हैं। किसी भी नीलामी से पहले ग्राहक को पर्याप्त नोटिस देना होगा, रिजर्व प्राइस तय करना होगा और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखना भी होगा, और वहीं एनबीएफसी के लिए अनिवार्य भी होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में गोल्ड लोन का ये ट्रेंड और तेज होगा? अगर सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं और बैंक आसान शर्तों पर लोन देते हैं तो इसकी मांग और बढ़ सकती है, खासकर ऐसे समय पे जब छोटे कारोबारी, किसानों और आम परिवारों को जल्दी फंड की जरूरत होती है। गोल्ड लोन उनके लिए सबसे आसान,
तेज विकल्प बनकर सामने आया है। यानी एक तरफ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना लोगों की संपत्ति की कीमत बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी सोना जो है जरूरत पड़ने पर तुरंत फंड जुटाने का मजबूत जरिया भी बनता जा रहा है। यही वजह है कि भारत में गोल्ड लोन का जो बाजार है लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, नई ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहा है। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। क्या आपको भी लगता है कि आप भी इस बात से सहमत हैं कि आप भी सरकारी आंकड़ों में जो गोल्ड को लेकर बात हुई इस पर सहमत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।